ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। आपको लगता है कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी है। सांसद जी, वो ऑडियो किसका था जो आपने दिया है? किसको? जो आपने बजरंग पूनिया। वो किससे बात कर रहे हैं? बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। क्या वो ऑडियो आप सार्वजनिक करेंगे? चलिए अब तो कमेटी का कल जो आपने कहा कि सारे जो खिलाड़ी थे वो एक ही अखाड़े के थे, लेकिन मोबाइल में पकड़ पा रहे हैं। ये कहाँ कौन से उसके बिलोंग करते हैं कि जिनको रोका भी नहीं गया था, सब नौकरी में है? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सारे मीडिया के लोग ध्यान देंगे। पहली बार जब जनवरी में धरना हुआ, भाई आप लोग शांत रहिए, जनवरी में धरना हुआ तो उस समय नीचे थोड़ा कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो एयरफोर्स से जुड़े हुए थे। बाद में जब एयरफोर्स को पता लगा तो एयरफोर्स ने उन खिलाड़ियों को रोका। हरियाणा पुलिस से संबंधित जो थे, हरियाणा के सरकार पुलिस ने उनसे पूछा कि आप किसके परमिशन से धरना देने गए थे। लेकिन जो रेलवे के खिलाड़ी हैं, आज तक मेरा मानना है कि उनसे रेलवे बोर्ड ने नहीं पूछा कि आप किसके परमिशन से आप धरने पर बैठे हो। और मैं ये नहीं कहता, ठीक है उनका हक है धरने पर बैठना, लेकिन क्या रेलवे का खिलाड़ी ऐसे धरने पर बैठ सकता है जहां मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हों, जहां योगी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों, जहां बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों? क्या ऐसे धरने में रेलवे का खिलाड़ी या अधिकारी धरने पर बैठ सकता है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 8 जनवरी को जब धरना हुआ था तो जितने अखाड़े शामिल हुए थे, किसके कहने पे समझौता हुआ है, क्या अंदर बात हुई थी, पूरी बातें हमने अभी भी ओपनली नहीं बोली हैं। तो खेल मंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने समझौता करते टाइम कितना टाइम खिलाड़ियों को दिया था? 12 मिनट टोटल नहीं दिए उन्होंने, 12 घंटे तो दूर की बात है। फ़ोन कॉल बजरंग ने किए, मैंने फ़ोन कॉल किए। क्या कमेटी बनने के बाद कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई खिलाड़ी फ़ोन करे तो उनके अधिकारी फ़ोन उठा के बोले सर बिजी हैं सर। क्या सर 1 महीने तक बिजी थे या 3 महीने तक ही बिजी चल रहे थे? देखिए, जनता को सब दिखाई दे रहा है कैसे एक शासन के खिलाफ में लड़ रहे हैं, कैसे हमारे कोई जलील किया जा रहा है, हमारे कोई अनुशासन बोला जा रहा है। क्या हर एक रेसलिंग का वो खिलाड़ी जो आवाज उठा रहा है, क्या वो हर एक अनुशासनहीन हो के? हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो हम अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या वो उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे?
वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए, क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। जब वो खुद आईओए की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा की सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में। हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें। तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए। और मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। मामला क्या था? सेक्सुअल हरेसमेंट के का मामला था और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए करते। और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे।